आपका चैप्टर 3 है और हिज फर्स्ट फ्लाइट इसका टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 3 में 2 स्टोरीज दी हुई है। फर्स्ट स्टोरीज का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरीज का नाम है अब ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट फ्लाइट का यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, वाई वाज द यंग सीगल। वाई का मतलब होता है क्यों, वाज द यंग सीगल मतलब नन्हा सीगल। सीगल क्या होता है, एक समुद्री पक्षी होता है। ठीक है, तो हम इसको सीगल ही बोलेंगे। वाई वाज द यंग सीगल, नन्हा सीगल। एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना है, डरना। टू फ्लाई मतलब उड़ने से। जो नन्हा सीगल है वो उड़ने से क्यों डरता था। यहाँ पर वाज लगा हुआ है, पास्ट टेंस में है, यहाँ पर था। वाई वाज द यंग सीगल, नन्हा सीगल। एफ्रेड मतलब डरता था। टू फ्लाई मतलब उड़ने से। नन्हा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। आंसर दिया है द यंग सीगल वाज अफ्रेड। द यंग सीगल वाज अफ्रेड। नन्हा सीगल अफ्रेड मतलब डरता था। टू फ्लाई मतलब उड़ने से। देखिए यहाँ तक जो है ना, इस फुल स्टॉप तक ये जो सेंटेंस है, यहाँ हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस क्वेश्चन में से लिया हुआ है। हम इसको क्वेश्चन वर्ड जो वाई इसको हम हटा देंगे और ये जो वाज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा के हम द यंग सीगल के ठीक बाद लिखेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है क्वेश्चन में से। द यंग सीगल वाज, यहाँ पर वाज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो गया द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ तक पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। नन्हा सीगल उड़ने से डरता था। ही वाज हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। वह हिचकिचाता था। टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने से। मतलब वह अपनी पहली उड़ान भरने से हेजिटेंट होता था, मतलब हिचकिचाता था। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन काफी बड़ा है बट काफी इजी है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, दे वर बेकोनिंग। बेकोनिंग का मतलब होता है डांटना। दे वर बेकोनिंग, वे डांट रहे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब लगी हुई है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। दे वर बेकोनिंग, वे डांट रहे थे। टू हिम, उसको। हिम कौन है, ये नन्हा सीगल है। दे वर बेकोनिंग टू हिम, वे डांट रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और कॉलिंग श्रीली मतलब चीख रहे थे। वे डांट रहे थे, वे चीख रहे थे। ये वाला जो सेंटेंस है ना, लेसन में दिया हुआ है। वे डांट रहे थे, वे चीख रहे थे। किस पे चीख रहे थे, वो उस नन्हे सीगल के ऊपर। वाई डिड, वाई मीन्स क्यों, डिड द सीगल्स फादर, जो सीगल के जो फादर है, जो पिता है, एंड मदर और उसकी जो माँ है, थ्रीटेन, उसको डरा रहे थे। क्या कर रहे थे, उसको डरा रहे थे। एंड केजोल, और उसको फुसला रहे थे। हिम टू फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता उड़ना, और उसको उड़ान भरने के लिए उसको क्या कर रहे थे, वो फुसला रहे थे। देवर बेकोनिंग, वे डांट रहे थे। टू हिम, उसे। कॉलिंग श्रीलिंग, और चीख रहे थे, मतलब वे उस पर डांट रहे थे, चीख रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर, जो सीगल्स के जो फादर हैं एंड मदर, थ्रीटेन, उसको क्या कर रहे थे, थ्रीटन कर रहे थे, उसको डरा रहे थे। मतलब क्यों डरा रहे थे। एंड केजोल हिम, और उसको क्या कर रहे थे, केजोल कर रहे थे, मतलब उसको फुसला रहे थे। टू फ्लाई, किसके लिए, उड़ने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 सेंटेंस का हम आंसर के रूप में ले रहे हैं। ऊपर वाले ये वाला जो सेंटेंस है ना, सेम टू सेम हमने उठा लिया क्वेश्चन में से। दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, पूरा सेंटेंस हमने यहां से लिया है। क्वेश्चन बड़ा है बट आंसर भी इजी है। दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, ये वाला पूरा सेंटेंस हमने यहां से उठा लिया है। ठीक है, अब यहां से आगे वाला जो आंसर है वो हम कैसे लिखेंगे। द सीगल्स फादर एंड मदर। देखिए यहाँ पर लिखा है वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटन, जो सीगल के जो फादर और जो उसकी जो मदर है वो उसको थ्रीटन क्यों कर रही थी, क्यों डरा रही थी। तो यहाँ पर देखिए वाई शब्द हमने हटा दिया क्वेश्चन से और डिड भी हटा दिया। जब डिड आती है क्वेश्चन में तो आंसर देते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द सीगल्स फादर एंड मदर, है ना। ये पूरा का पूरा हम यहाँ से लेंगे द
सीगल्स फादर एंड मदर। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, थ्रीटन, तो हम इसको थ्रीटन को सेकंड फॉर्म के रूप में लिखेंगे, थ्रीटन्ड, ये हमने लिख दिया यहाँ पर थ्रीटन्ड। ठीक है, द सीगल्स फादर एंड मदर, सीगल के जो पिता और उसकी जो माता है वो उसको क्या कर रही थी, थ्रीटन कर रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी। बिकॉज, क्योंकि, दे न्यू, यहां पर दे लिखा हुआ है, दे न्यू, वे जानते थे, इफ ही डिड नॉट फ्लाई, यदि वह नहीं उड़ता है, क्योंकि वे जानते थे यदि वह नहीं उड़ता है, ही वुड स्टार्व टू डेथ, तो उसे भूख से मरना पड़ेगा। स्टार्व का मतलब होता है भूख, टू डेथ मतलब मृत्यु, तो उसे भूख से मरना पड़ेगा। दे डिड ऑल, उन्होंने ऐसा इसलिए किया, बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड, वे चाहते थे, हिम टू लाइव, कि वह जीवित रहे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे सभी जानते थे कि वह जीवित रहे, अगर इसको जीवित रहना है तो इसको उड़ना पड़ेगा। इसलिए वो उसके जो फादर और जो मदर है उसको डरा रहे थे, उसके ऊपर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसको फुसला रहे थे कि वहां उड़े, और यदि उड़ेगा नहीं तो ये भूख से मर जाएगा, और उसको जीवित रहने के लिए ऐसा वो कर रहे थे। ठीक, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता होना, व्हाट हैपेंड यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई, क्या हुआ, व्हेन द यंग सीगल, जब नन्हा सीगल, डाइव मतलब झपटा, एट द फिश मतलब फिश पर मतलब मछली पर, पिक्ड अप बाय हिज मदर, तभी उसकी जो माँ थी उसकी माँ ने क्या किया, उस मछली के टुकड़े को अपनी ओर खींच लिया, पिक्ड अप कर लिया। तो उस समय क्या हुआ था, व्हेन द यंग सीगल, जब वो नन्हा सीगल, व्हेन द सीगल डाइव्ड, व्हेन द सीगल डाइव्ड, जब वो सीगल डाइव्ड हुआ मतलब झपट्टा मारा, एट द फिश, फिश पर मतलब मछली पर उसने जब झपट्टा मारा, ही फेल, वह गिर गया, यहाँ पर फाल की सेकंड फॉर्म में फेल, ही फेल, वह गिरा, आउटवर्ड से मतलब बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ, मतलब वो जो नन्हा सीगल है वो ऊपर नीचे गिरने लगा। इनटू स्पेस, स्पेस मतलब खाली जगह में, मतलब स्पेस किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष को बोलते हैं, मतलब जो खाली जगह है उसमें ऊपर नीचे, पहाड़ से ऊपर नीचे वो क्या करने लगा, गिरने लगा। विद अ लोड स्क्रीम, और लोड मतलब जोर जोर से, स्क्रीम मतलब चीखने लगा, और जोर जोर से चीखने लगा। अ टेरर सीज्ड हिम, अ टेरर, टेरर का मतलब क्या होता है, डर, एक जो डर था उसने सीज्ड मतलब जकड़ लिया हिम उसको, और जो एक डर है उस डर ने उसको जकड़ लिया। एट हिज हार्ट, जो उसका हार्ट था वो स्टूड स्टिल, स्टिल का मतलब हो गया स्थिर, जो उसका जो हार्ट था वो स्टूड स्टिल हो गया मतलब स्थिर हो गया, उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट, फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, अपने पंखों को, मतलब अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को महसूस किया। स्प्रिट, जो कि स्प्रिट हो चुके थे, फैल चुके थे, आउटवर्ड्स मतलब पूरी तरह से उसके जो पंख थे वो खुल गए थे। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप्स मतलब जो टिप्स है, ऑफ हिज विंग्स, उसके जो विंग्स की जो टिप्स है, मतलब अपने पंखों को हिलाने की जो जितनी भी जो टिप्स है, उन टिप्स को वो अब क्या कर सकता था, महसूस कर सकता था। कटिंग, जो कि काट रहे थे, थ्रू द एयर, जो कि उसके जो पंख थे वो एयर को क्या कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे, काट रहे थे, और फिर ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ कर दिया फ्लाइंग, उड़ना, और इस तरीके से उसने उड़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है।